नमस्कार पीएफ मेंबर्स, आपको पीएफ निकालना है, ट्रांसफर करना है, क्लेम सेटल नहीं हो रहा है और कोई कंसर्न है, आप ये वीडियो तभी देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको नॉर्मली ये तो पता रहना चाहिए कि आपकी कंपनी वर्किंग में है कि क्लोज्ड में है। देखियो, अगर आपकी कंपनी वर्किंग है तो आपको ये पता होगा कि आपकी एचआर की डिटेल क्या है। एचआर की डिटेल्स अगर आपको नहीं पता है और आप क्लेम कैसे कर सकते हो, उनके डेडिकेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों में मिल जाएंगे। आप वहां से आराम से देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। अब मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूँ जहां पर आप ये चेक कर पाओगे कि आपकी कंपनी अभी वर्किंग में है कि नॉन वर्किंग में। हो सकता है आपने जिस ब्रांच में काम किया वो आपका ब्रांच ही बंद हुआ हो, कंपनी बंद ना हुई हो, या फिर हो सकता है आपकी कंपनी बंद हो गई हो। तो उस चीज का अगर आपको सॉल्यूशन लेना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी ईपीएफ रिकॉर्ड के अनुसार वर्किंग में है कि नहीं है। अब मान लीजिए आपकी कंपनी बंद है लेकिन पीएफ रिकॉर्ड में अगर वो चालू है तो वो कंपनी चालू में ही मानी जाएगी। अगर फिर भी आपका इश्यू उस कंडीशन में सॉर्ट आउट नहीं होता है ना, तो आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर को या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके ग्रीवांस के थ्रू या जैसे भी आप है वो उनका है वो वहाँ पे फिजिकल रिक्वायर्ड विजिट करवा करके उनका है वो जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो उनसे कलेक्ट करके आप क्लेम करोगे कंपनी क्लोज के हिसाब से। अगर कंपनी आपका वर्किंग में भी दिखा रहा है तो वो उनको क्लेम है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर जहाँ पर आप है वो ये स्टेटस वगैरह चेक कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हमारे जो ईपीएफ की सर्चिंग वेबसाइट है वहाँ पर, यहाँ पर आप दो तरीक़ों से सर्च कर पाओगे। कंपनी के नाम से सर्च कर सकते हो या फिर कंपनी का जो पीएफ का कोड होता है उससे सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको नाम से सर्च करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखते रहिए और बने रहिएगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया कारवी। जैसे मुझे कंपनी का कोड नहीं पता है, यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने फिल कर रहा हूँ। ये जो कैप्चा कोड है ये डाल रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सर्च पे क्लिक किया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या रिस्पॉन्स ये मेरा वेबसाइट देता है। जैसे मान लो ये आ गया कारवी कंसल्टेंट आ गया, आपको ये चेक करना है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते ही नीचे और ऑप्शन खुलेंगे। अगर आपका ये रहेगा, ये देखिए ये रहा। अब यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ देख सकते हो, देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिखा देगा, यहाँ पे ये दिखा देगा कि कंपनी ईपीएफओ से छूट प्राप्त है कि नहीं है, और ईपीएफओ का इसका कोड क्या है, क्या ये अभी लाइव वर्किंग में है कि नहीं है। आप ये देख सकते हो, ये है वो कंपनी लाइव वर्किंग में है अभी। ये देखो दिखा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे दिखा रखा है। ये देखो ये डिटेल्स दिखा रखी है कि ये कंपनी है वो लाइव एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब अभी वर्क कर रही है। और ये है वो ईपीएफओ से छूट प्राप्त नहीं है, अनएग्जम्प्टेड, मतलब ईपीएफओ से छूट प्राप्त नहीं है। कई केसेस के अंदर आएगा, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे पार्ले का दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए पार्ले का मैं सर्च करके दिखाता हूँ, उसमें आ जाएगा। यहाँ पे कंपनी का नाम आप एकदम सही टाइप करिएगा तभी आएगा, क्योंकि पार्ले है ना वो छूट प्राप्त संस्था है। मुझे तो पता है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप यहाँ से हर कंपनी का पता कर सकते हो जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, जिसने ऑलरेडी ईपीएफओ से रजिस्ट्रेशन ले रखा है। देखो पार्ले सॉफ्टवेयर लिमिटेड आ गया, अपना है वो पार्ले प्रोडक्ट्स में चेक कर लो, या फिर पार्ले बिस्किट्स उसमें चेक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर ये क्लोज्ड दिखा रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये कंपनी है, ये बंद हो चुकी है। ये अगर इसका कोई क्लेम करना चाहेगा तो वो ऑफलाइन क्लेम कर पाएगा, ऑनलाइन नहीं कर पाएगा। और ऑफलाइन का जो गेजेटेड ऑफिसर है ना, जो अटेस्टेड करके देते हैं, उसके हिसाब से किया जाएगा, ना कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। कंपनी के डॉक्यूमेंट इनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बस बात इतनी है। लेकिन इनमें इनके काम में एचआर का कोई रोल है ही नहीं, सारा काम पीएफ ऑफिस ही करके देगा। तो यहाँ से आप है वो आसानी से चेक कर सकते हो। हर किसी भी आप कंपनी का चेक कर सकते हो, क्या है क्या नहीं। अगर आपको कोड पता है कि नहीं पता, हर डिटेल से आप यहाँ से है वो चेक कर सकते हो। यहाँ तक कि कंपनी ने चालान जमा किया है कि नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है एड्रेस के साथ में, ठीक है। तो ये है, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक मैंने नाम से दिखाया आपको, मैं यहाँ पे एक कोड एंटर कर देता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं रैंडमली कोड ले लेता हूँ 54670779, ठीक है। मैंने ये ले लिया और यहाँ पे मैं देखो ये कैप्चा आपके सामने डाल रहा हूँ। मुझे नहीं पता है किस कंपनी का है, लेकिन इससे लिंक्ड जितनी भी कंपनियाँ होंगी पीएफ ऑफिस में, भारत में जितनी भी लिंक्ड कंपनियाँ होंगी इससे रिलेटेड इस कोड से, वो सारे के सारे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखो नीचे आ जाएगी। और अगर आपको नेक्स्ट करना हो तो यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीव्यू पे आप चेक कर सकते हो। बचा व्यू रिपोर्ट का आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये है वो है कि कंपनी में कब से कब तक कितने चालान आए हैं, कितने जॉइंट डिक्लेरेशन हुए हैं, सारा रिकॉर्ड है वो यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। तो ये डिटेल्स है वो यहाँ पे रहती है। तो चलिए वापस चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने अभी विजिट किया और चेक किया स्क्रीन के ऊपर, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अगर आपकी इश्यू सॉर्ट आउट होती है तो कमेंट्स में जरूर मुझे रिप्लाई करेंगे और अदर पर्सन को शेयर करेंगे ताकि उनकी बेहतर हेल्प हो सके। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चाहो तो हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हो। मैं कम्युनिटी के अंदर रेगुलर है वो अपडेट पोस्ट करता रहूंगा। देन आप है वो कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि हम कब लाइव आकर के आपका है वो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। मैं डायरेक्टली आपसे लाइव आकर के वो आपका कंसर्न है वो सॉर्ट आउट करूंगा। तब तक के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इनेबल करके रखिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट है वो इसके मिलते रहें। धन्यवाद।